वेलकम बैक फोक्स। ये हमारे डेटा प्रेपरेशन एंड क्लीनिंग के कोर्स का सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि डेटा प्रेपरेशन और क्लीनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है एनालिसिस के पहले, और हम एक ये डर्टी डेटा सेट 1 जो एम्प्लॉयज़ का डेटा है उसके फॉर्मेटिंग और वैल्यूज़ में जो भी एरर्स थे वो आइडेंटिफाई कर रहे थे और उनको हम करेक्ट कर रहे थे गूगल शीट्स में जाके। तो हमने अभी तक पहला एज कॉलम करेक्ट किया था। इसके बाद हम 4 और स्टेप्स करने वाले हैं, जो जॉइन डेट, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस का कॉलम है, और फिर कुछ एडिशनल रूल्स ताकि आगे का डेटा सही फॉर्मेट में आए। पर ये सब करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की दुनिया में हमें एआई टूल्स का फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसे कि चैट जीपीटी। हमारे गूगल शीट्स के एग्जाम्पल पे आते हैं। कुछ भी चेंजेस करने के पहले मैं चैट जीपीटी को पूछना चाहती हूँ कि वो क्या सजेस्ट करता है कि हमें इस डेटा को किस तरह क्लीन करना चाहिए। तो मैं इस डेटा को कॉपी करूँगी और मैं एक चैट जीपीटी का विंडो खोल रही हूँ। आई वेंट टू chatgpt.com and I'm going to ask it a question. So let's say, what should my prompt be? चैट जीपीटी को बताया कि ये मेरा डेटा सेट है और इसे मुझे कैसे क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पे चैट जीपीटी मुझे कुछ सजेशंस दे रहा है। अब ये तो बहुत सारे स्टेप्स बता दिए इसने मुझे, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि मैं इसमें से जो चाहूँ इन्फॉर्मेशन वो यूज़ कर सकती हूँ। तो इफ़ आई स्क्रॉल अप एंड सी कि क्या क्या बताया है चैट जीपीटी ने मुझे, कि सबसे पहले तो इस तरह से पहले तो ईमेल एड्रेसेस को फिक्स करो, जो मिसिंग @, है उसको फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ करके फिक्स करो। जैसे ये sita.deviexample.com के लिए ये @ डालना ज़रूरी है। इनवैलिड डोमेन्स को चेक करो। जॉइन डेट्स का फॉर्मेट फिक्स करो कि या तो आप डेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हो या फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। फ़ोन नंबर्स को करेक्ट करो, और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि किस तरह से मैं ये अरे फार्मूला वाला फंक्शन यूज़ करके फ़ोन नंबर्स को करेक्ट कर सकती हूँ। एज के कॉलम को करेक्ट करो, ये जैसे हमने ऑलरेडी किया है एंड वाला फंक्शन यूज़ करके। और फॉर्मेटिंग फिक्स कर सकते हो आप नेम्स की, डुप्लिकेट्स, ब्लैंक रोल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे और समराइज़ भी किया है वापस से चैट जीपीटी ने। तो ये काफ़ी यूज़फुल है तरीका। आगे के जो डेटा सेट्स हम यूज़ करेंगे उसमें भी हम चैट जीपीटी की मदद लेंगे। तो कमिंग बैक टू आवर डेटा सेट, तो अब हम स्टेप 2 में जॉइन डेट वाली कॉलम फिक्स करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो डेट का एक फिक्स फॉर्मेट यूज़ करते हैं। हम ये डेटा सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं कि दिस इज़ अ नंबर एंड इट इज़ ऑफ द फॉर्म डेट, तो वी शुड सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो अब ये सारे डेट्स फिक्स हो गए हैं एक्सेप्ट रो नंबर 8। रो नंबर 8 इज़ रॉन्ग बिकॉज 15 कैन नॉट बी अ मंथ। तो यहाँ पे इनपुट मस्ट बी अ वैलिड डेट। अब 15 मंथ तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे इसने फॉर्मेट जो यूज़ किया है वो है ईयर, मंथ एंड डेट। तो आई थिंक ये उल्टा फॉर्मेट था। इसको हम फिक्स करते हैं बोल के कि ये एक्चुअली मंथ 7 है, यानी कि जुलाई 15 है। एंड देन यू सी दिस हैज़ ऑटोमेटिकली फिक्स्ड इट, कि इसने इसको 15 जुलाई 2021 कर दिया है और ये डेट करेक्ट हो गई है हमारी। अब नेक्स्ट आते हैं फ़ोन नंबर फिक्स करने पे। अब फ़ोन नंबर में कुछ जगह पे ये @ साइन है, सिंबल है, तो हम इसे सिंपली फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे। फ़ोन नंबर कॉलम में जाएंगे, हम एडिट में जाके फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ करेंगे। ये बहुत पावरफुल चीज़ है फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें हम कहेंगे कि जहाँ पे भी ये सिंबल @ है इस कॉलम में, उसको हमें एक ब्लैंक कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। यानी कि ये सिर्फ जो यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे उसका मतलब है ब्लैंक कैरेक्टर है। और कौन से कॉलम्स को, I2 से लेके I11 वाला रो है हमारा, उसको इसमें डेटा रेंज सिलेक्ट किया हुआ है। इस शीट की I2 टू I11 रेंज को फिक्स करना है हमें। तो लेट्स से ओके एंड वी शुड से रिप्लेस ऑल, एंड ये हमें बताएगा कि कितने इंस्टेंसेस रिप्लेस हुए हैं। ये एक इंस्टेंस ऑफ @ रिप्लेस हो गया है विद अ नल कैरेक्टर। तो यहाँ पे
ये जो इंस्टेंस था इसको रिप्लेस कर दिया गया है विद अ नल कैरेक्टर। अब कुछ और चीज़ें हैं जो हमें खुद से ही फिक्स करनी पड़ेंगी, जैसे कि अब ये फ़ोन नंबर में कहीं पे डिजिट गलत है तो वो हम हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है नंबर में तो ये निकाल सकते हैं हम, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ हाउ वी, कुछ जगह मैन्युअली भी करना पड़ सकता है। हम ये ईमेल डोमेन पे आते हैं लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 जो यहाँ मैंने दिखाया है। यहाँ पे हम जहाँ पे भी example.com है विदाउट @साइन, जहाँ पे जो example.com डोमेन है उसमें हमें फाइंड एंड रिप्लेस करना पड़ेगा कि example.com के पहले एक सिंबल आना चाहिए। इस बार हम पहले ये डेटा सेलेक्ट करेंगे, ईमेल का डेटा, तो पूरा E2 to E11 सिलेक्ट करते हैं और हम फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे और वी विल फाइंड, हम इस बार example.com जो भी डोमेन था उसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं विथ @example, and again it's in the range of E2 to E11 and we shall say replace all, and यहाँ पे ये हमें रिजल्ट बता रहा है कि it has replaced 2 instances of example with @example, and let's mark that done। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो अनीता दास और सीता .devi था वो @example.com फिक्स हो गया है। तो हमने इस तरह से गूगल शीट्स में ही काफ़ी अपना डेटा फिक्स कर लिया है। अब कुछ जगह हमें मैन्युअली करना पड़ेगा कि यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ @डोमेन है वहाँ पे हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते थे, या फिर यहाँ पे हम सिर्फ, क्योंकि एक ही वैल्यू मिसिंग है, इसमें मैन्युअली जाके हम इसे @domain.com दे देते हैं, and our data has been fixed। And finally, we can also add data validation rules for age and date format। हमने date के लिए भी एक data validation rule डाल दिया है। So let's go to data and data validation and see what the second rule is। My data validation rule says that make sure that everything from G1 यानी कि join date और उसके जो मेरी corrected column है, सारा डेटा उन दोनों में is a valid date format, and if it is not, I should highlight it। So that's how we have added data validation rules, ताकि इसके बाद मैं अगर कोई गलत डेट डालती हूँ, let's say मैं अगर डालती हूँ 2024-14-09 and it should flag it, यहाँ पे ये रेड मार्क आ रहा है कि input must be a valid date, यानी कि मुझे ईयर के बाद में मंथ देना है और फिर डेट देनी है। तो इफ़ आई फिक्स इट, माई रेड मार्क विल गो अवे। आई मेंट इट शुड बी 9 विच इज़ September 14th, and there you go, my red mark is gone।